बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कमीज़ की सिलाई के बारे और इसमें इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि इधर से कैसे सिलाई लगानी है, इस जगह से कैसे सिलाई लगानी है। ये इसके बाजू हैं, इसके बाजू के ऊपर ये पैच लगने हैं छोटे वाले। ये दो पैच लगने हैं, एक इधर लगना है, एक इधर लगना है। ये बात है, इस तरीके से इसको लगाने हैं। ये एक पैच ये लग गया। उसके बाद ये दूसरा पैच लगाना है इस तरीके से। एक जैसा फासला रखना है, आगे पीछे नहीं लगाना। ये शटल लैस इसके आगे लगानी है इधर। ये बात इस तरीके से ऊपर रख के लगानी है। बाद में इसको नीचे पीस भी लगाना है और गुम लैस बन जाएगी और नीचे से ये सिलाई भी नज़र नहीं आएगी और ये लैस भी नज़र नहीं आएगी। इस तरीके से इसको ऐसे पलटी कर लेना है। इसके नीचे ये कपड़ा रख लेना है। ये वाला इस तरीके से कपड़ा रख के इसको इधर से ये जिधर पहले सिलाई लगाई है उसी जगह पे आपने ये सिलाई लगानी है। ये ऊपर वाली सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी। ये अभी इस तरीके से ऐसे नीचे ये कपड़ा फोल्ड हो जाएगा, आगे ये लैस आ जाएगी। ये बात इस तरीके के साथ और बाजू तैयार हो जाएंगे। ये तरीकाकार है बाजू को पैच लगाने का और लैस लगाने का। ये गुम लैस लग और ये इसका गला है कटां वाला, गोल गला राउंड गला है और कटां वाला गला है, यानी कि ये सादा है। इस तरीके से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। बाद में इसकी ये कपड़ा जो फालतू है इसको कटिंग करके उसके बाद इसको कमीज के साथ लगाना है। ये बैक की टीक है, इसको भी इसी तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है। ये जो बुकरम की टीक अच्छी रहती है, इससे गला खुलता नहीं है। इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। ये फालतू कपड़ा है इसको काट देना है। बाद में आपने इसको ऐसे ये बराबर रख के
इधर क्रीज बैठा लेनी है और इधर ये कट लगा लेना है। इसी तरीके से इसको भी ऐसे आपने बिठाकर इधर कट लगा देना है, इधर से बराबर कर लेना है। ऐसे इसको रख लेना है। जो सेंटर है इसका, इसके बिल्कुल ये सेंटर में ऐसे रख लेना है। सेंटर में रख के ये आपने इधर सेंटर में पहले सिलाई लगानी है, ये वाली। इधर से शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह गला जो है वह घूमेगा नहीं, बिल्कुल अपनी जगह सही तरीके से बैठ जाएगा। बाद में ये जो कटा है इसके ऊपर आपने ये सिलाई लगाते हैं। इस तरीके से थोड़ा से पलटी कर लें। पलटी करने के बाद ये वाले टुक के निशान लगा लें, ये वाले इधर से इसको कटिंग कर लें। इस तरीके से, और बाद में आपने इसको ऐसे पलटी कर लेना है। इस तरीके उसके बाद जो बैक की टीक है ये भी आपने पहले लगा लेनी है, बाद में नहीं लगानी। यानी कि कंधे जोड़ के बाद में नहीं लगाने, कंधे जोड़ने से, शोल्डर जोड़ने से इसको पहले लगाना है। पहले लगाएंगे तो अच्छे तरीके से ये बैठ जाती है। इस तरीके से इसको बिठाकर शोल्डर लगाने से इसको पहले लगाना, बाद में नहीं लगाना। ऐसे इसका भी सेंटर बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर सेंटर का थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ जाए तो गला एक साइड को जाना शुरू हो जाता है, इसलिए सेंटर का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल सेंटर अपनी जगह आना चाहिए। बाद में आपने इसको इधर से कटिंग कर देनी है, इस तरीके से। और इधर आपने ये कट लगा देने हैं। और बाद में आपने ये जो बुकरम है इसके ऊपर सिलाई लगानी है,
ये वाले, इसको ऐसे उल्टा करके बुकरम के ऊपर लीजिएगा, ये वाला इधर सिलाई लगा इस तरीके से। अभी इसको प्रेस लगानी है, प्रेस लगा के आपको दिखाता हूँ। ये इसका बाजू है, ये देखें अभी पैच भी है, ये लैस लग गई है। अभी इसको तैयार करना है बाजू। इसके आगे बटन, टिच बटन लगाना है बाजू पर। उसके बाद ये देखें, अभी ये इसकी जो बैक है उसकी सिलाई जो है वो आपने मशीन से लगा देनी है और दूसरी साइड को इसको आपने तुरपाई कर देनी है। एक साइड ये वाली, इधर आपने ये ऐसे फोल्ड करके इसको सिलाई लगा देना इस तरीके से, ऐसे फोल्ड कर देना है। उसके बाद दूसरा, और बाद में आपने इसको ऐसे फोल्ड करके इधर सिलाई लगा देनी। ये देखें अभी इसको प्रेस लग गई है, ये कटाव वाला गला है। और ये इसकी बैक की टीक है, इसको बैक को नीचे रख लेना है। ऐसे ये देखें, ये आपने ऐसे ये दोनों पल्ले इस तरीके से बराबर कर लेने हैं। बराबर करने के बाद आपने इसको इधर से ये वाली सिलाई लगानी शुरू कर दें। इस तरीके से ऐसे बराबर रख के इसको सिलाई लगा दें। बाद में आपने ये टीक है, इसको ऐसे ऊपर फोल्ड करना है, बैक वाली फोल्ड करके इधर आपने ये सिलाई लगा दी। ऐसे पलटी कर लें, ये दोनों तरफ एक जाता। उसके बाद आपने इसकी साइड सिलाई जो लगानी है उसकी पमैश कर लेनी है इस तरीके से। ऐसे इसको रख लेना है। ये देखें, ये इसकी ये 18 इंच इसकी कमर है। हमने इसको 18 इंच तैयार करना है। ऐसे इधर भी निशान लगा रहे हैं थोड़ा सा। और इसी तरीके से ये जो सिलाई है इसको आपने ऐसे गुलाई में लाना है। इस तरीके से गुलाई में सिलाई लगाएंगे तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और ये जो नीचे वाली सिलाई है इसको भी ऐसे इधर ला के ऐसे हल्का सा गोल करके, ऐसे सीधा नहीं करना ताकि चाक का कोना ना निकले। इसको ऐसे हल्का सा गोल करके इसको सिलाई को ख़त्म करना है। इस तरीके से आपने ये जो निशान लगाया है इधर से आपने इसको सिलाई शुरू कर लेनी है इस तरीके से। ये देखिए, ये बात ऐसे गुलाई में सिलाई लगानी है। गुलाई में सिलाई लगाएंगे तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखें, इधर से आपने हल्की सी गुलाई कर देनी है, हल्की सी, इतनी ज़्यादा नहीं करनी ताकि चाक का कोना बाहर ना निकले। ये बात ऐसे गुलाई में सिलाई लगानी। ये इसका बाजू है
अभी आपको मैं इसका बाजू लगाने का तरीका बताता हूँ। ये देखें, आपने एक बाजू ले लेना है जो सीधी साइड पे आना, ये देख, ये ज़्यादा है, इसको ऐसे रख लेना है। इस तरीके से आपने पमैश कर लेनी है, इस तरीके से ऐसे, ये बिल्कुल पूरा आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये जो टुका है सेंटर वाला, ये आपने इधर आगे लाना है, आधी इंच आगे। ये वाला टुक सेंटर का, ये बाजू का आपने आधी इंच फ्रंट पे लेकर आना है। इधर से बराबर रखना है, इधर से आधा इंच आगे की तरफ रखना है इसको। इस तरीके से आपको मैं बाजू लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो बाजू है इसका, ये इसको दोनों को सिलाइयों को ऐसे बराबर रख लेना है। इसको इधर फोल्ड कर देना है, इसको इधर फोल्ड कर देना है इस तरीके से। बाद में इसको नीचे से भी फोल्ड करना है ताकि सिलाई को खिंचाव ना आए। ये जो ऊपर वाली सिलाई है, ये दबा है बाजू का, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है इस तरीके से ताकि इसको खिंचाव ना आए, इस तरीके से। इससे दो तीन फ़ायदे हैं। एक तो कमीज़ पीछे नहीं जाती और दूसरा बाजू सही तरीके से शोल्डर बैठ जाता है। ये जो दबा है, इसको आपने ऐसे डबल फोल्ड करके नीचे मोड़ देना है। इस तरीके से ये देखें, ये आधा इंच इससे आगे रखा है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ रखा है। इसी तरीके से आपने बाजू लगाना है और इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आएगा। तो ये नीचे बार्डर है इसका, ये घेरे के फ्रंट के ऊपर लगना है और उसके बाद लैस लगनी है, साइड के ऊपर इसको पाइपिंग लगनी है। इस तरीके से आपने इसको ऐसे बराबर रख लेना है, इस तरीके से आपने लगाना है। बाद में आपने इसको इस तरीके से नीचे फोल्ड कर देना। ये इस तरीके से ऐसे आपने रख लेना है इसको, इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे कपड़ा खोल लेना है, चाक, ये बात। और पैकिंग ये जो है, इसको आपने ऐसे रख लेना है, ठीक। ये पैर ऐसा है, इसमें पाइपिंग छोटी बड़ी नहीं होती, ना टेढ़ी होती है, बिल्कुल एक जैसी लगती है। ये सेंटर में इसके कट होता है पैर के। वो जो सिंगल पैर होता है उसमें से फ़र्क आ जाता है, लेकिन इसमें
पाइपिंग लगाने का फ़र्क नहीं आता। इस तरीके से पाइपिंग आपने लगानी। इंशाल्लाह गुम पाइपिंग लगाने का तरीका भी आपको बताऊंगा, वो भी बहुत अच्छी लगती है। ये गुम पाइपिंग जो लगाते हैं उसका तरीका थोड़ा अलग है। तो ये तरीका का था पाइपिंग लगाने का। ये देखें, अभी इसको प्रेस लगा के ऐसे नीचे फोल्ड कर दे रहा है इस तरीके से। इंशाल्लाह इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये जो पाइपिंग है वो गुम पाइपिंग लगाने का तरीका आपको बताऊंगा। ये नीचे से ये पट्टी नज़र नहीं आएगी, ये पट्टी नज़र नहीं आएगी और गुम पाइपिंग होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से और साफ़ सुथरी लगती है, इससे भी साफ़ लगती है वो। ये देखें, ये तरीका का था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।